आपका डिपार्टमेंट ऑफ द पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम ये शॉर्ट फॉर्म्स के साथ में कुछ शॉर्ट फॉर्म्स अलग भी देखी थी, राइस, प्राइस, पुलिस एंड मीट, और सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो है पीस एंड लव। तो धीमे धीमे हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वाली जो प्रोटोकॉल है हम पहले उसको देखते हैं। पहला प्रोटोकॉल है राइस। राइस सुनते ही सबसे पहला जो वर्ड दिमाग में आता है वो होता है चावल, लेकिन नहीं, इधर राइस की एक फुल फॉर्म है। जैसे आर फॉर रेस्ट, आइस फॉर बर्फ, कंप्रेशन फॉर दबाव, एलिवेशन फॉर उठाना। ठीक है, रेस्ट में हम क्या करने वाले हैं, हमको क्या जो भी पार्ट इंजर्ड है उसका क्या है, हल्का सा यूज को अवॉइड करना है। वी हैव टू अवॉइड द यूज। क्यों? ताकि उस पार्ट को हल्का सा टाइम मिले हील होने का। उसके बाद आ जाती है अपनी आइस। आइस के लिए कर रहे हैं ताकि वो जो एरिया, जैसे अपन ने देखा चोट लग जाने के बाद जो एरिया होता है आसपास का, वो हल्का सा गर्म हो जाता है, उसको कूल डाउन करने के लिए, स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए, पेन को रिड्यूस करने के लिए। फिर आ जाता है अपना कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या है, कंप्रेशन मतलब दबाव। अब क्या, जैसे हम उसको बैंडेज लगाकर या फिर जो नी कैप्स वगैरह आते हैं उनको पहनाकर जो स्वेलिंग है उसको हल्का सा कम कर सकते हैं। और ये बेसिकली सपोर्ट के लिए भी यूज होता है। किसके लिए भी यूज होता है? सपोर्ट के लिए। एलिवेशन मतलब उठाना। अब जैसे मान लो हमारा एंकल जॉइंट वो इंजर्ड है, हमारा क्या है, एंकल जॉइंट इंजर्ड है, यहाँ पे हमें कोई भी ट्रॉमा हुआ तो अब क्या है, हम हमारा जो एंकल है इसको क्या है, अबव द लेवल ऑफ हार्ट लेके जाएंगे। लेवल ऑफ हार्ट अपन नहीं ले जा पा रहे हैं तो अबव द लेवल ऑफ पेल्विस, पेल्विस के लेवल से हमको एंकल जॉइंट को हल्का सा ऊपर उठा के रखना है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट प्रोटोकॉल आता है वो आता है प्राइस। बिल्कुल सेम है राइस जैसा, बस इसमें एक हल्का सा जो पी वर्ड ऐड हुआ है वो यूज हुआ है प्रोटेक्ट के लिए, प्रोटेक्ट या फिर प्रोटेक्शन के लिए। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें प्रोटेक्शन करना होता है ताकि अभी जो इंजरी हो चुकी है फर्दर इंजरी ना हो पाए। इसके लिए हम क्रचेस दे सकते हैं, बैंडेज लगा सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है प्राइसेस। अब इसमें एक लास्ट में एक वर्ड ऐड हो रहा है, सपोर्ट। सपोर्ट, सपोर्ट क्या है, अब जो इंजरी हो चुकी है, प्रोटेक्शन का तो हमको पता ही है ताकि फर्दर इंजरी ना हो। और सपोर्ट, सपोर्ट क्या है, हम उसको बैंडेजिंग करके टेपिंग करके सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हल्के से अपने मूवमेंट्स कर सके। इसके लिए हम उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोटोकॉल के। ये जो हमारा नेक्स्ट है वो है पुलिस। ये मॉडर्न फर्स्ट एड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, अभी ये यूज होता है। राइस काफ़ी पुराना हो चुका है, उसको हम ज़्यादा इतना इन्वॉल्व नहीं करते क्योंकि वो 1978 के टाइम का है। गावे मिर्किन ने उसको अपनी बुक स्पोर्ट मेडिसिन में इंट्रोड्यूस किया हुआ था, तब से ही वो यूज में है। अब देखो पुलिस, पुलिस में क्या है, पी फॉर प्रोटेक्शन, ओ फॉर ओ एल यहाँ पे मेन है ऑप्टिमल लोडिंग, और फिर आइस एंड कंप्रेशन के बारे में हम बात पीछे कर चुके हैं। अब प्रोटेक्शन वही, अवॉइड फर्दर टिश्यू इंजरी। इसमें हम क्या दे सकते हैं, क्रचेस दे सकते हैं जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे है ऑप्टिमल लोडिंग। इसकी जो एक सिंपल डेफिनेशन मुझे मिली वो ये है, इट इज़ फॉर द स्टिमुलेट द हीलिंग प्रोसेस एज द बोन, टेंडन, लिगामेंट एंड मसल ऑल रिक्वायर्ड सम लोडिंग टू स्टिमुलेट हीलिंग। ये क्या है, ऑप्टिमल लोडिंग जब हम प्रोवाइड करते हैं किसी इंजरी में तो वहाँ पे क्या होता है, हल्की सी हीलिंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट आता है और हल्की सी हीलिंग क्या होती है, थोड़ा जल्दी होने लगती है। अब देखो ऑप्टिमल लोडिंग की कुछ मैनुअल टेक्निक्स भी होती हैं। अब मैनुअल टेक्निक्स को अपनाने के लिए अपन को सबसे पहले क्या प्लान बनाना पड़ेगा कि किस जॉइंट की इंजरी है, किस साइड पे इंजरी है, ठीक है। उसके बाद में मैटर जो करता है पोजीशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। अब फिजियोथेरेपी में
अगर पोजीशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट अगर मैटर ना करे तो ऐसा हो नहीं सकता। तो फिजियोथेरेपी में बेसिकली पोजीशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और अब जैसे कि देखो बैंड एट द नी, मतलब हमको क्या, अगर नी पे ऑप्टिमल लोडिंग देनी तो क्या करेंगे, जितना आप लोअर योर सेल्फ रखेंगे उतना अच्छा लोड आ पाएगा। जैसे एक अपन ये कर सकते हैं लिफ्ट विथ योर लेग्स, मतलब आपकी कमर सीधी, इसमें क्या है आपको अपनी कमर सीधी रखनी है और अपना जो पैर है वो उठाना है। ये हर कंडीशन के लिए अलग अलग है, ये अलग कंडीशन में यूज होगा। और जो अपन को एक चीज़ का ध्यान रखना है वो क्या है, मूव स्लोली टू अवॉइड सडन मूवमेंट और जर्की मोशन। हमको क्या ऑप्टिमल लोडिंग तो करना है, लेकिन क्या है उसमें ये नहीं हो कि हड़बड़ाहट में जो है हम उसको थोड़ा जल्दी कर दें, नहीं, उसको बिल्कुल स्लो रखना है ताकि कोई भी सडन मूवमेंट ना हो जाए, कोई जर्की मूवमेंट ना हो जाए। उसके बाद में आ जाता है पुश इंस्टीड ऑफ पुल, बिकॉज इट इज ईजी ऑन द बैक देन पुलिंग। अब देखो जो पुशिंग है इसमें जो वो कहना चाह रहा है वो ये है कि पुल करने से अच्छा है हमको पुश करना चाहिए, उसमें हल्की सी लोड या फिर हल्का सा जो लोड होता है वो अच्छा आता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोटोकॉल की तरफ, वो है मीट। अब मीट से नॉनवेज नहीं है, यहाँ मीट की भी फुल फॉर्म है एम फॉर मूवमेंट, ई फॉर एक्सरसाइज, ए फॉर एनाल्जेसिक्स, टी फॉर ट्रीटमेंट। अब ये जो बेसिकली ट्रीटमेंट है ये हमको राइस के बाद में यूज करना होता है वैसे तो, लेकिन क्या हल्का सा ये क्या स्पोर्ट इंजरी का पार्ट है इसको, लेकिन हम फिर भी हम देख लेते हैं। अब क्या है इस प्रोटोकॉल में मूवमेंट, एक्सरसाइज, एनाल्जेसिक और ट्रीटमेंट अपन देखते हैं। अब देखो मूवमेंट, मूवमेंट जो होगा वो कंट्रोल्ड होगा और स्पेसिफिक मूवमेंट होगा, और ये अपन किस लिए करवा रहे हैं, ताकि उस जॉइंट की फुल रेंज ऑफ मोशन या फिर जितनी भी रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल है वो बनी रहे और मस्कुलर एट्रोफी भी ना हो पाए और ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव हो। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव कैसे होगा, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा क्योंकि अगर किसी भी जगह पे मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ पे बेसिकली फ्लूइड्स का फ्लो होगा, और ब्लड का या फिर फ्लूइड का जो भी फ्लो होगा उससे हमारा सर्कुलेशन क्या है, इम्प्रूव होगा। और ये क्या ना, जैसे अगर मूवमेंट हम करवाते हैं इससे क्या ये इनहिबिट करता है प्रोडक्शन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। इससे क्या इनहिबिट होता है, प्रोडक्शन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। अब उससे साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो क्या करता है, लुब्रिकेट का काम करता है जॉइंट में, है ना, और ऑल्सो एड इन द हीलिंग प्रोसेस, और ये हीलिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है। सीधी सीधी बात है, जहाँ ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो गया वहाँ हीलिंग प्रोसेस अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद अपनी आ जाती है एक्सरसाइज। अब देखो एक्सरसाइज में क्या है, एक्सरसाइज ना इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस प्रोटोकॉल डिजाइन फॉर स्ट्रेंथन द इंजर्ड एरिया एंड इम्प्रूव ओवरऑल फंक्शन। अब जो एक्सरसाइज हमको डिज़ाइन करनी है वो इस तरीके से डिज़ाइन करनी है ताकि जो भी इंजरी हो रखी है उसके साथ में हम उसकी मसल की स्ट्रेंथनिंग कैसे करवा सकते हैं, उसके मसल में एंडोरेंस हम कैसे लेके आ सकते हैं, समझ रहे हो, ताकि और एक्सरसाइज से हमको ये भी करवाना होता है कि भाई वो उस बंदे को आसपास की, ये जो पेशेंट है उसको आसपास की चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हो कि आखिर उसके आसपास उसका जो पैर है वो कहाँ जा रहा है। उसके बाद में एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे इंजरी के बीच में मूवमेंट करवा रहे हैं और एक्सरसाइज करवा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पेन आएगा और उस पेन का हमको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए हम हल्के से एनाल्जेसिक ड्रग्स यूज़ करते हैं, और इसके लिए अलग अलग ड्रग्स लोग यूज करते हैं। इसके बाद में यह है ट्रीटमेंट, दिस इज रेफर टू द इंटरवेंशन और थेरेपीज एम्ड एट प्रमोटिंग द हीलिंग एंड रिड्यूस पेन, में इंक्लूड मैनुअल टेक्निक। इसमें हमारी मैनुअल टेक्निक इंक्लूड होंगी। इससे हमको करना क्या है, ट्रीटमेंट में हीलिंग प्रोसेस को इंक्रीज करना है, पेन को रिड्यूस करना है। इसको हम कैसे करने वाले हैं, मैनुअल टेक्निक्स के थ्रू और मैकेनिकल। अब मैकेनिकल में हम अल्ट्रासाउंड दे सकते हैं, टेंस दे सकते हैं, टेपिंग करेंगे, ब्रेसेस एंड अदर सपोर्टिव डिवाइसेस।
जो भी अदर सपोर्टेड डिवाइसेस हैं जिससे भी पेशेंट को हीलिंग में इम्प्रूवमेंट हो, पेन रिड्यूस हो, वो हम जो है सारे डिवाइसेस यूज़ करेंगे। आगे की प्रोटोकॉल के लिए बने रहें, और आगे का प्रोटोकॉल हमारा होने वाला है पीस एंड लव। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।